बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है बैक्टीरिया एंड देयर जनरल करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया होते क्या हैं? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, इन्हें आम आँख से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। अगर हमारे पास बहुत सारे होंगे तो हम उन्हें बैक्टीरिया बोलते हैं, अगर सिर्फ एक होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियम बोलते हैं। सिंगुलर क्या है? बैक्टीरियम। बैक्टीरियम वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि ये हेलो टॉलरेंट होते हैं, थर्मोफिलिक होते हैं, सैक्रोट्रॉफिक होते हैं, मीजोफिलिक होते हैं। वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर ये क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? डीप सी ओशन से लेकर अर्थ क्रस्ट और स्टोमिक्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, मतलब कि बहुत ही वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर ये क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। वेरिंग लेंथ होती है इनकी, विड्थ होती है मिलीमीटर और माइक्रोमीटर के अंदर। बैक्टीरिया जो सबसे पहले डिस्कवर हुए 2 बिलियन ईयर्स बिफोर यूकैरियोट्स, ठीक है। जो बैक्टीरिया थे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हुए थे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स 2 बिलियन ईयर्स अगो। कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक हैं और कुछ हमारे पास क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? डिजीजेस काज करते हैं, जबकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया जैसे हमारे पास बेफिडियो बैक्टीरियम है, या हम लैब की लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक बहुत सारी हमारे पास सब स्पीशीज़ हैं जो क्या करती हैं? बेनिफिशियल हैं, फर्मेंटेटिव हैं, ह्यूमन में क्या करती हैं? प्रोबायोटिक का काम करती हैं, ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, गट माइक्रो फ्लोरा को इम्प्रूव करती हैं, इन्हांस करती हैं। जो पैथोजेनिक हैं वो डिफरेंट डिजीजेस काज करती हैं। साल्मोनेला है, साल्मोनेलोसिस काज करती है। साल्मोनेला टाइफी जिनमें सबसे ज़्यादा नोटोरियस टाइप का जाना जाता है, टाइफाइड फीवर काज करता है। इकोलाई है और इसी तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया ह्यूमंस के अंदर, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स के अंदर डिजीजेस काज करते हैं। अब हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो बैक्टीरिया थे सबसे पहले एंटोन वान लीeuwenhoek ने 1676 के अंदर, ठीक है ना, 1676 के अंदर फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। जो टर्म बैक्टीरिया है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? स्मॉल स्टफ। ये सबसे पहले वर्ड यूज़ किया गया बैक्टीरिया 1838 के अंदर। रॉबर्ट कोश और लुइस पास्चर की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं क्या करते हैं? डिजीज़ काज करते हैं। उसके लिए फर्स्ट एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए पॉल एरलिच ने 1910 में बनाई, और वो सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती, ठीक है, होती है। सिफिलिस एक ऐसी डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। ह्यूमंस में जो अनएथिकल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे ट्रांसमिट होती है, और इसमें सोर्स ब्लिस्टर्स टाइप के बनते हैं। वो ब्लिस्टर्स एनल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो एसोफेगल हो सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या है? वो ब्लिस्टर बन सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा क्या करते थे? डैमेज कर रहे थे पॉपुलेशन को। अब एवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैक्टीरिया क्या है? थॉट बाय समवन टू बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। बैक्टीरिया क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हैं। अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो बैक्टीरिया यूकैरियोटिक के तौर पर जो हॉट स्प्रिंग वाटर के अंदर पाए जाते थे। ऐसा ऐसा वहाँ से क्या है जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती चली गई। आर्किया, यूकैरिया, और फिर उससे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो मीन बिफोर्स एंड यूकैरियोन मीन न्यूक्लियस। इनमें क्या होते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है इसमें नहीं होती, जस्ट जो जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है, वो सेंटर ऑफ द सेल्स के अंदर मौजूद होता है, जैसे क्रोमोसोम्स वगैरह हैं, डीएनए है। They have a cell membrane and a cell wall made up of peptidoglycan. बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। यहाँ पे देखें हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर टू द सेल वॉल। बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स हैं, पिलाई हैं, फ्लैजेला है, डीएनए है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है,
तो ये जो पिलाई होती है इनके ज़रिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन के थ्रू बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अपनी तादाद बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वाल की, तो सेल वाल जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी देखें पेप्टाइडोग्लाइकिन की एक थिक लेयर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन की क्या होती है, एक थिन लेयर होती है। इसमें प्रोटीन क्या है, एम्बेडेड हैं, फास्फोलिपिड्स की जो आउटर वाल होती है बनी होती है जिसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन है, लाइपोपॉलीसेकेराइड हैं, प्रोयोन्स हैं आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, जबकि इनर मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, फास्फोलिपिड्स हैं और इसमें थिन पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर होती है। ये मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वाल है उसमें एक थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वाल में थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन होती है, एक इतना मोटी नहीं होती। जो इसकी दोनों की आउटर इनर लेयर है वो किस चीज़ की बनी होती है, फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन में हमारे पास लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के हम देखते हैं सेल वाल आउटर मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन है थिन मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई है। इनर टू द पेप्टाइडोग्लाइकिन सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स है, डीएनए मटेरियल की ग्रोथ है, इस तरीके से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। अब देखें यहाँ पे साइट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ डीएनए, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, डीएनए सिंथेसिस के लिए एक साइट का काम करती है। सेल वाल पॉलीमर एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स दूसरा क्या करती है, सेल वाल प्रिपेयर करने में और पॉलीमर्स एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स बनाने में अहम किरदार अदा करती है। और इसका जो फंक्शन है सिलेक्टिव परमिएबल का काम करती है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें कुछ चीज़ें तो गुजर सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं गुजर सकती हैं। और ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट इनटू सेल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में अहम किरदार अदा करती है। एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक कोएंजाइम्स में भी क्या करती है, ये अहम किरदार अदा करती है। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया मोस्टली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग एंड बाइंडरी फिशन। बाइंडरी फिशन में देखें एक प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये क्या करते हैं, अपने आप को फर्स्ट स्टेप के अंदर ये अरेंज करना शुरू कर देंगे और दूसरे स्टेप के अंदर ये क्या करते हैं, अरेंजमेंट के बाद डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं। जब डुप्लीकेट होते हैं तो जैसे डुप्लीकेट होंगे इनकी जो अपोजिट पोल्स की जाने मूव कर जाते हैं, उसके बाद अपोजिट पोल्स में मूव करने के बाद एक क्लीवेज फरो डेवलप होती है। ये क्लीवेज फरो जो है डीप होती चली जाती है। जैसे जैसे ये डीप होती चली जाएगी तो आपस में यहाँ आके पंच कर जाएगी, मिल जाएगी। जब मिल जाएगी तो यहाँ से सेग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है, सेग्रीगेट होके एक सेल से दो सेल। तो इसी तरीके से बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी तादाद को मल्टीप्लाई करते हैं बाय एसेक्सुअली। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में पिलाई के जरिए होती है। दो सेल्स क्या करते हैं, इन कांटेक्ट आते हैं, तो ये जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनका जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र होने के बाद उसमें क्या होगी, जो है वही नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाएंगे, सेल सेपरेट हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स की भी डुप्लीकेशन होती चली जाती है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ डिफरेंट फेजेस के अंदर होती है। ये डिफरेंट फेजेस हमारे पास सबसे पहला फेज है लैग फेज, उसके बाद लॉग फेज है, स्टेशनरी फेज है और डेथ फेज। यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे जो लैग फेज है, लैग फेज में होता क्या है, बैक्टीरिया एडजस्ट टू द न्यू इन्वायरमेंट एंड ग्रोइंग स्लोली। यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, लैग फेज के अंदर अपने आप को अडाप्ट करते हैं न्यू इन्वायरमेंट के अंदर, जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो मौजूद होते हैं। अडाप्टेबिलिटी के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ये हमारा लॉग फेज है। लॉग फेज में एक्सपोनेंशियली मतलब कि लॉगरिथमिक रूल के तहत ये बढ़ते हैं। मतलब एक टाइम में 10 हैं तो 20 हो जाएंगे, इसी तरीके से 10 से 100, 100 से 1000,
इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। स्टेशनरी फेज, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, बिल्कुल जब न्यूट्रिएंट मैक्सिमम अपटेक हो जाती है तो उसके बाद बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, स्टेशनरी फेज पे आ जाते हैं। ना ही उनकी डेथ हो रही होती है और ना ही उनकी क्या हो रही होती है, ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद जैसे ही न्यूट्रिएंट अपटेक एंड हो जाएगा, न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे तो बैक्टीरिया की ऐसा ऐसा डेथ होना शुरू हो जाती है और एट द एंड ऑफ न्यूट्रिएंट बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, बिल्कुल डेड हो जाते हैं। टाइम इन्हांस होने के साथ साथ जो सेल नंबर्स होंगे वो भी क्या होते चले जाते हैं, कम। लॉग फेज के अंदर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं, स्टेशनरी फेज के अंदर ग्रोथ नहीं होती, जबकि डेथ फेज के अंदर उनकी जो तादाद है वो कम होती चली जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इंडस्ट्रियल यूजेज अगर हम देखें बैक्टीरिया, तो एनाएरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हमारे पास एरोबिक और एनाएरोबिक होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, और एनाएरोबिक वो होते हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ये एनाएरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है उसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। एनाएरोबिक बैक्टीरिया एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में अहम किरदार अदा करते हैं और क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारे पास एथनॉल हो सकता है। इसके एथनॉल के अलावा हमारे पास ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं, उसको एसिटिक एसिड में तब्दील कर देते हैं जिससे विनेगर प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरे फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं बहुत सारे, एसीटोन है, एसोप्रोपेनॉल है, ब्यूटारिक एसिड है, फर्मेंटेशन के जरिए प्रोड्यूस होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज के जरिए, और इनको क्या करते हैं, इंडस्ट्रियली ग्रो कराया जाता है और बेनिफिशियल यूज के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर बैक्टीरिया से जो डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं, कंपाउंड्स बनते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले प्रोडक्ट देखें, अमाइलेजेस। क्या करते हैं अमाइलेज, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन के लिए, थर्मोफिलिक बैसिलस स्पीशीज ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन अमाइलोज टू माल्टोज। ये होते हैं हमारे पास बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली, जो हम आजकल क्या करते हैं, माल्ट हमारे पास लेमन माल्ट है, बार्ले माल्ट है, डिफरेंट माल्ट्स हैं, वो बनाने के लिए यूज होते हैं। सेलुलोजेस हैं, सेलुलोज की ब्रेक डाउन करते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम थर्मोसेलस है, इसमें क्या करते हैं, ये रिलीज ऑफ शुगर फ्रॉम सेलुलोज इन वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड पेपर मेकिंग के अंदर ये क्या करते हैं, शुगर को रिलीज करते हैं सेलुलोज से। उसके अलावा प्रोटीजेज हैं, थर्मोलाइसिन सबटिलिज्म है, एक थर्मस एक्वेटिकस बैसिलस स्पीशीज ये क्या करती हैं, यूज्ड इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, बेकिंग, चीज प्रोसेसिंग, रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम हाइड्स इन द लेदर इंडस्ट्री एंड लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इनके प्रोटीजेज के डिफरेंट फंक्शंस ये हैं। ग्लूकोज आइसोमरेज है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को फ्रुक्टोज के अंदर, और फ्रुक्टोज को फूड इंडस्ट्री के अंदर एज अ स्वीटनर यूज किया जाता है। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन फूड प्रोडक्शन, क्या क्या अब बैक्टीरिया का रोल है फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, बटर एंड चीज। अब देखें, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, बटर, चीज बाय द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन के थ्रू। बैक्टीरिया क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो पीएच फॉल होती है, पीएच जैसे ही ड्रॉप होगी तो वो प्रोटीन की कोआगुलेशन शुरू कर देंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, चीज वगैरह बना सकते हैं। मिल्क इज इनॉकुलेटेड विद द स्टार्टर कल्चर एंड केप्ट फॉर अ फ्यू हावर्स। मिल्क को क्या किया जाता है, स्टार्टर कल्चर के साथ इनॉकुलेट किया जाता है और उसको कुछ घंटे के लिए रख दिया जाता है। जब ये लैक्टिक एसिड क्या करते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस कैजी है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, लैक्टोकोकस सिरोमोरिस है, लिकोनास्टिक है, मिल्क के अंदर ग्रो करते हैं और लैक्टोज को फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मिल्क प्रोटीन की कोआगुलेशन होगी, कर्ड बनेंगे। तो इसको हम फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, कर्ड, बटर, चीज़ वगैरह बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए। योगर्ट में देखें, मेन स्टार्टर कल्चर हमारे पास लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस होता है और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस होता है। आपसे अगर कोई पूछता है योगर्ट फर्मेंटेशन में हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, तो उसमें क्या है, बेसिक लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस है और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है। प्रोडक्शन ऑफ विनीगर, 4% एसिटिक एसिड जो होता है वो कैसे बनाया जाता है, इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज, पहले फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल बनवाया,
इथाइल अल्कोहल बनने के बाद क्या किया जाता है, उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है एसिटिक एसिड के जरिए बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, जैसे एसिटोबैक्टर एसिटी है, ग्लूकोनोबैक्टर स्पीशीज हैं, एसिड फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होती हैं, हमारे जो गट माइक्रोफ्लोरा होता है उसके अंदर नोटोरियस बैक्टीरिया भी होते हैं और बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया की निस्बत ज़्यादा होती है, उनकी फूड इनटेक पावर ज़्यादा होती है। जब वो फूड इनटेक पावर ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस करना शुरू कर दें जो ब्लॉटिंग काज करते हैं। ब्लॉटिंग काज करने के साथ साथ वो हमारे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, गैस्ट्रोएंटराइटिस काज कर रहे होंगे, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर, ताकि होस्ट को क्या करे, हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करे। इसमें हमारे पास मोस्टली जो यूज़ होते हैं प्रोबायोटिक्स, उनमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस है, एंटेरोकोकस है और बेफिडियोबैक्टीरियम की कुछ जीनस भी क्या होती हैं इस में इन्वॉल्व होती हैं। योगर्ट एंड अदर फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड बेफिडियोबैक्टीरियम जैसे हैं, ये भी क्या करते हैं, एज अ प्रोबायोटिक काम करते हैं जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड्स। प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड्स में हमारे पास क्या है, ब्रेड है, इडली है, डोसा है, इसमें डिफरेंट स्पीशीज यूज़ होती हैं। लोकोनॉस्टिक है, मेजेंट्राइटस है, स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस है, पीडियोकोकस सर्वेसी है। ये डिफरेंट बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं और बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट को बढ़ा देते हैं। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी होती है कि हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्ट हो रहा है वो अपटेक कितना हो रहा है। जब हमारी बॉडी जितना ज़्यादा अपटेक करेगी तो उसका उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी को बेनिफिट होगा। फर्मेंटेशन के जरिए क्या किया जाता है, जो लार्जर मालिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक करके स्मॉलर मालिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये स्मॉलर मालिक्यूल क्या होते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं और हमारी बॉडी की अपटेक करने की सलाहियत क्या हो जाती है, इन स्मॉलर मालिक्यूल को ज़्यादा हो जाती है। यूज़ ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इकोलाई, ठीक है ना, एस्क्रिचिया कोलाई क्या जो प्लाज्मिड के थ्रू क्या किया गया, जीन इंसुलिन का जीन इंट्रोड्यूस कराया गया बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। तो उस जीन से क्या है, इंसुलिन प्रोड्यूस होती है जिसे हीमोलिन भी बोलते हैं। ये इस्तेमाल क्यों होती है, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। इंसुलिन की जो उनकी प्रोडक्शन होती है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रोडक्शन तो मैक्सिमाइज नहीं होती लेकिन ये इंसुलिन क्या कर रही होती है, इन्फ्लुएंस कर रही होगी हमारे जो सिस्टम है उसके ऊपर, और इंसुलिन लेवल की जो कमी होती है उसको पूरा कर रही होती है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जैसे सोमैटोट्रोपिन है, डवार्फिज्म को ट्रीट करने के लिए बनाए गए बायोफिल्स हैं, बायोएथेनॉल है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से ये क्या किए जाते हैं, इकोलाई से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्शन ऑफ विटामिन है जैसे प्रोपियोनोबैक्टीरियम है, ये क्या करता है, विटामिन B12 बनाने में अहम किरदार अदा करता है। सूडोमोनास टूडा की बात करें, सुपर बग फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स, ये क्या करता है, जो ऑयल स्पिल्स होते हैं उनको डिग्रेड करता है, उसमें जो लिपिड ब्रेक डाउन करता है, लाइपोलाइसिस करता है इन द ओशियन। उसके अलावा डिनोकोकस रेडियो ड्यूरांस है, एक और जेनेटिकली इंजीनियर हमारे पास बैक्टीरियम है जो क्या करता है, बायो रेमेडिएटर का काम करता है, टॉलोइन को डिग्रेड करता है, मर्करी को डिग्रेड करता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं। इन टॉक्सिक कंपाउंड्स को कम टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।